चलिए क्या लिखा है, बी। और बी का थर्ड फॉर्म जानते हैं, बीन। बीन तो जानते हैं, ये बी का थर्ड फॉर्म है और ये एक मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, एक मेन वर्ब की तरह। इसका आईएनजी फॉर्म भी होता है, बीइंग, ये तो जानते ही हैं। ठीक, बी का नंबर फर्स्ट जो हम यूज करते हैं होना के अर्थ में। किसके अर्थ में, होना। ठीक, वह एक अच्छा लड़का होगा। यहाँ पे होना के अर्थ में हमें क्या लगाना है, बी। क्या करेंगे, ही विल ना। अब एक अच्छा लड़का, इसको लास्ट में लिखेंगे बाद में, पहले होना के लिए बी, अ गुड बॉय। पिताजी नाराज होंगे। अब यहाँ पर होने के लिए हम क्या लगाएंगे, बी। तो द फादर विल बी एंग्री। क्या लगाएंगे, बी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो द फादर विल बी एंग्री। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मित्र ऑफिस में होगा। ठीक, मेरा मित्र ऑफिस में होगा। तो माय फ्रेंड विल बी इन द ऑफिस। एकदम कॉमन चीज है, सबको पता है ये, है ना। बी का सेकंड यूज है बनना के अर्थ में। किसके अर्थ में, बनना। सेम वही है, होना या बनना एक ही चीज है। जैसे देखिए, वह क्या है, वह अध्यापक बनेगा। ठीक, तो इसका यूज एकदम मेन वर्ब की तरह है। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ही विल बी अ टीचर। वह अध्यापक बनेगा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पुलिस बन सकते हो। ठीक, तुम पुलिस बन सकते हो। क्या बोलेंगे, यू कैन बी। हाँ, यू कैन बी अ पुलिस। यू कैन बी अ पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। देखिए लास्ट में चाहिए आ गया, है ना। तो यहाँ पे सकते हो आ गया, हमने कैन का यूज किया। चाहिए आता है तो क्या यूज करते हैं, शुड। तो यू शुड बी अ डॉक्टर। यू शुड बी अ डॉक्टर। नंबर तीसरा, बी का हम लोग रहना के अर्थ में। किसके अर्थ में, रहना। ठीक, तीसरा यूज हम पढ़ेंगे बी का किसके अर्थ में, रहना के अर्थ में। खुश रहो को क्या बोलेंगे, बी हैप्पी। ठीक, बी हैप्पी। तो सावधान रहो क्या बोलेंगे, बी केयरफुल या बी अलर्ट। बी केयरफुल या फिर अलर्ट। नेक्स्ट है ईमानदार रहो, क्या बोलेंगे, बी बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है मजबूत रहो, क्या बोलेंगे, बी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो बी का यूज किसके किसके अर्थ में होता है, एक तो बनना, होना और रहना। ठीक ना, रहना के अर्थ में, बनना के अर्थ में और होना के अर्थ में। बीन किसके अर्थ में, रहना। वे अध्यापक रहे हैं, ठीक ना, यानी वे अध्यापक रहे हैं या फिर रह चुके हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, दे हैव बीन अ टीचर। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ रहने के लिए हमने क्या यूज किया, बीन। उसके पिताजी पुलिस रहे हैं, मतलब किसी समय में पुलिस थे, तो क्या बोलेंगे, हिज फादर
हैज बीन, ठीक ना, अ पुलिस। चलिए, एक किसका यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे देखिए, ठीक, ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक ना। ये तो पता है कि कोई कार्य जारी बताया जाए और कब से हो रहा है वो समय भी बताया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर यूज होता है। अच्छा, एक इसका यूज होता है पैसिव वॉइस में। जैसे देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई गई है, इसको कैसे बोलेंगे, बोलिए, इंग्लिश हैज बीन टॉट, ठीक। भोजन बनाया गया है तो क्या बोलेंगे, द फूड हैज बीन कुक्ड, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसका पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब के ठीक पहले बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग मीन्स होना या फिर हो रहा है, हो रहा है। बीइंग मीन्स होना फिर हो रहा है। वह मोटा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज बीइंग फैट। यहाँ पे गेटिंग का भी प्रयोग कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। गुस्सा करना गंदी आदत है, गुस्सा करना गंदी आदत है तो इसको क्या बोलेंगे, गुस्सा करना, बोलो, बीइंग एंग्री इज बैड। हाँ, बीइंग एंग्री गंदी आदत है, इज अ बैड हैबिट, ठीक। नेक्स्ट बीइंग का यूज होता है होने के नाते, होने के नाते। जब ऐसा कुछ बोलना हो, जैसे डॉक्टर होने के नाते, इसको बोलेंगे क्या, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, ठीक। आपका मित्र होने के नाते। हालांकि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अभी, ठीक ना, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, अभी कंप्लीट सेंटेंस बता रहे हैं। तो आपका मित्र होने के नाते क्या बोलेंगे, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, आपका मित्र होने के नाते आई हेल्प यू, मैंने आपकी सहायता किया। बीइंग अ डॉक्टर होने के नाते मैं मरीजों का इलाज करता हूँ, आई ट्रीट द पेशेंट्स।